हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो ये पीजीटी 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 10 के विषय में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो राजेश शर्मा के निदान के विषय में बात कर लेते हो। तो राजेश शर्मा का जो निदान है वो यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था, अतः इसे राजेश शर्मा कहते हैं। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार ये चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या है, नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था। ठीक है, इसे वजह से इसे राजेश शर्मा कहते हैं। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार। इसके अलावा शोष क्यों बोलते हैं, तो शोष के विषय में बताया गया है कि रस आदि धातुओं का शोषण करने की वजह से इसे शोष कहते हैं। तो सुश्रुत ने ये चीज बोला है, शोष क्यों बोलते हैं, तो रस आदि धातुओं का शोषण करने की वजह से इसे शोष कहते हैं। क्षय क्यों बोला जाता है, तो इसके विषय में भी सुश्रुत ने बताया है कि शारीरिक क्रियाओं का क्षय होने के कारण इसे क्षय रोग कहते हैं। तो शारीरिक क्रियाओं का क्षय होने के कारण इसे क्षय रोग कहा जाता है, ये सुश्रुत ने बताया। तो ये आपको याद रखना है। फिर चरक के अनुसार शोष के आयतन के विषय में बात कर लेते हैं। तो 4 आयतन बताए गए हैं। ठीक है, कौन सा, तो आपका साहस, संधारण, क्षय, विश्वासन। ठीक है, तो चरक अनुसार शोष के 4 आयतन कौन से हैं, साहस, संधारण, क्षय, विश्वासन। फिर चरक अनुसार राजस्यमा के निदान या कारण के विषय में बात करें तो 4 बताए गए हैं। तो चरक अनुसार राजस्यमा के निदान या कारण 4 बताए गए हैं। कौन से हैं, अयथा बल आरंभ, ठीक है, वेग संधारण, क्षय और विश्वासन। अयथा बल आरंभ, वेग संधारण, क्षय और विश्वासन, ये क्या है, चरक अनुसार राजस्यमा के 4 जो है निदान या कारण बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पर सुश्रुत अनुसार शोष के हेतु के विषय में बात करें तो 4 हेतु बताए गए सुश्रुत अनुसार शोष के, आघात, वेग प्रतिघात, क्षय और विस्मासन। ठीक है, तो सुश्रुत अनुसार शोष के हेतु 4 बताए गए हैं, आघात, वेग प्रतिघात, क्षय और विस्मासन। वांगभट अनुसार राजस्यमा के 4 निदान बताए गए हैं। कौन सा आपका साहस, वेग संरोध, इसके अलावा शुक्र ओजस, स्नेह संचय और अन्नपान विधि त्याग। ठीक है, तो चरक अनुसार जो है, वांगभट अनुसार राजस्यमा के 4 निदान है, साहस, वेग संरोध, शुक्र ओजस, स्नेह संचय और अन्नपान विधि त्याग। ठीक है, ये वांगभट अनुसार बताए गए। बात कर लेते हैं साहसजन्य। तो साहसजन्य के अंतर्गत साहस करने उरई स्थल में क्षत हो जाता है। तो साहस करने से क्या है, उरई स्थल में क्षत हो जाता है। तो साहसम वर्जेत कर्म रक्ष जीवितम आत्मना जीवनम ही पुरुषविष्टम कर्मणम फलानुषेध, यानी कि साहस वर्जन यानी कि त्याग करते हुए अपने भरी भी ये बोल सकते हैं भीतर की रक्षा करनी चाहिए। तो साहस का वर्जन यानी कि त्याग करते हुए अपने जो ये बोल सकते हैं कि अपने से भारी जो चीजें हैं। ठीक है, साहसजन्य काम सामान्य भाषा में समझो, साहसजन्य काम किसको होगा, तो जो आपका शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप जो है कोई वर्क को कर रहे हो। ठीक है, जैसे 50 किलो का आदमी है, 100 किलो का सामान को उठा रहे हैं। ठीक है, तो उसके वजह से क्या है, ये साहसजन्य काम करने के कारण क्या है, ये जो है राजस्यमा की उत्पत्ति का एक कारण है। यानी कि भारी वाहन का सेवन करने की वजह से, ठीक है, भारी जो चीज है उसको उठाने के कारण। संधारण मतलब अधारणी वेगों को धारण करने के कारण, जैसे यहाँ पे बताया गया वेग संधारण है, वात कुपित हो जाता है। तो वेग संधारण करने से वात कुपित हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया ततः स उपशोषणे रतय रूप उपद्रव रूप दूषा शनय शनय रूप श्यंती। तो ये संधारण में बताया गया। फिर योग क्षेम का प्रयोग बताया गया कि तस्मात् पुरुषे मति आत्म मनः शरीरेष्वे योग क्षेम करेशु प्रत्यय विशेषेण। ठीक है, फिर यक्षमा रोगी के विषय में बताया गया कि योग यानी कि अप्राप्त वस्तुओं का प्राप्त करना, क्षेम मतलब प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करना के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखना, ये क्या है, यक्षमा रोगी में बताया गया। फिर सर्वमन्य परित्यज्य शरीर अनुप्लयेत तद्भावे ही भावानाम सर्वभाव शरीरिणम। ठीक है, ये जो है बताया गया, ये आप ध्यान रखना है। फिर क्षय जन्य, तो क्षय के 2 प्रकार होते हैं, रस धातु क्षय जन्य, रस धातु जन्य क्षय और शुक्र धातु जन्य क्षय। ठीक है, तो क्षय के 2 प्रकार हैं, रस धातु जन्य क्षय और शुक्र धातु जन्य क्षय। आहारस्य परम धाम शुक्र तदृश्य आत्मना क्षयो हस्य अनुरोग मरणम व निषेध, यानी कि शुक्र ही आहार का परम धाम
या सर्वश्रेष्ठ परिणाम होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विषमासन जन्य के विषय में बताया गया है। तो विषमासन जन्य में बताया गया है विषम आसन से आहार के अनुपात से उनमें धातु नहीं बनती, यानी कि विषम आसन में रह करके अगर आहार के अनुपात से अगर आप आहार का भी सेवन करते हो तो अन्य धातुएं नहीं बनती। तो ये विषमासन जन्य राजश्रमा उत्पन्न होने का निदान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया कि हितांसी श्यात मितांसी यत काले भुजिति जितेंद्रिया पश्यन्ते रोगानु बहुन कष्टान वृद्धिमान विषमानता। अर्थात यहाँ पे वही है कि विषम आसन में आप जो है अकालिक जो भोजन है उससे यह आपकी जो इंद्रिय है वो प्रॉपर वो नहीं है। ठीक है, अकाल भोजन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो विषमासन वगैरह के भोजन करने के कारण जो है राजश्रमा की उत्पत्ति होती है। ये चरक ने निदान स्थान में बताया है। इसके अलावा बताया है सपुरुषेश सष्टाद द्वर्यति तस्मात् शुष्यतो विशेषण पुरुष मनुरक्षेत, यानी कि शोष से पीड़ित व्यक्ति के मल की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। तो शोष से पीड़ित व्यक्ति है उसकी जो मल की रक्षा है वो प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और क्योंकि आहार के अनुपात में अन्य धातुएं नहीं बनती, केवल मल के बल पर ही जीवित रहती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि शोष से पीड़ित व्यक्ति के मल की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि आहार के अनुपात से अन्य धातुएं नहीं बनती है, केवल मल के बल पर ही जीवित रहती है। फिर पुरुष की रक्षा के विषय में बात कर लेते हैं। तो चरक ने उपस्तंभ में बताया है। ठीक है, सुश्रुत ने क्या है उपस्तंभ में बताया है, और आपका वांगभट ने क्या है अविस्तंभ में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं पुरुष रक्षा के विषय में, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मतलब पुरुष रक्षा के विषय में ये चीज ध्यान रखना कि उपस्तंभ आ रहा है तो चरक बोल रहे हैं, उपस्तंभ जो है वो सुश्रुत बोल रहे हैं, और अविस्तंभ जो है वांगभट बोल रहे हैं। फिर राजश्रमा के त्रिरूप के विषय में बात कर लेते हैं। त्रिरूप राजश्रमा के विषय में, तो अंश पार्श्व अभितापस्य संतापो करपाद्यो जर संगा सर्वांगश्चेति लक्षणम राजश्रणाम। ठीक है, तो क्या होना, अंश पार्श्व में अभिताप की उत्पत्ति होना, सर्वांग ज्वर की उत्पत्ति होना, करपाद में संताप की उत्पत्ति होना, ये राजश्रमा का त्रिरूप राजश्रमा का लक्षण है। इसके अलावा रक्त स्त्राव ज्वर कास, ठीक है, ये जो है सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, तो रक्त स्त्राव ज्वर कास ये त्रिरूप राजश्रमा के अंतर्गत आता है, ये सुश्रुत ने बोला है, जबकि चरक ने अंश पार्श्व अभिताप संताप करपादियो और सर्वांग ज्वर, ये जो है चरक का कथन है। फिर राजश्रमा का षड्रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो षड्रूप राजश्रमा के अंतर्गत आचार्य सुश्रुत ने बताया है, क्या बताया है, तो कास ज्वर श्वास स्वर भेद शोणित दर्शन और भक्तोदेश, ये सुश्रुत ने बोले हैं। तो कास ज्वर श्वास स्वर भेद शोणित दर्शन और भक्तद्वेष, ये सुश्रुत ने बोले हैं। जबकि चरक ने क्या बोले हैं, तो कास ज्वर पार्श्वशूल स्वर भेद अतिसार और अरुचि, ये किसने बोले हैं, तो ये आपके आचार्य चरक ने बोले हैं। तो यक्षमणी सड़ी मानी व कास ज्वर पार्श्वशूल स्वर वर्चो गदो अरुचि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर एकादश रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो एकादश रूप के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो एकादश रूप में कास हो गया, ज्वर हो गया, पार्श्वशूल हो गया, स्वर भेद हो गया, अतिसार हो गया, अरुचि हो गया, ठीक है, श्वास हो गया, अंश संताप हो गया, सिराशूल हो गया, श्लेष्म छर्दन हो गया, शोणित स्टीवन हो गया, ये सभी एकादश रूप के अंतर्गत आते हैं। तो कास ज्वर पार्श्वशूल स्वर भेद अतिसार अरुचि श्वास असंताप, ठीक है, सिराशूल श्लेष्म छर्दन शोणित स्टीवन, ये सभी एकादश रूप के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो चरक ने क्या बताया है, तो चरक ने यहाँ पे आपका श्लेष्म छर्दन श्वास कंठोध्वंस चरक ने यहाँ पे श्लेष्म छर्दन और श्वास बताया है, जबकि सुश्रुत ने कंठोध्वंस और दह बताया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वांगभट ने क्या बताया है, तो एकादश रूप के अंतर्गत वांगभट ने कास श्वास, ठीक है, कास ज्वर, इसके अलावा श्वास पार्श्वशूल स्वर रुजा अरुचि अतिसार यानी कि विडभ्रंश अंशरुजा सिरोरुजा वमन और विड़शोष, ये जो है वांगभट ने बताया है। तो कास ज्वर पार्श्वशूल स्वर रुजा
अरुचि, अतिसार मतलब विड़भ्रंश, ठीक है, श्वास, अंसरुजा, शिरोरुजा, वमन, विड़शोष, ये वांग भट्ट ने बताया। पूर्व रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो इसके पूर्व रूप के अंतर्गत प्रतिशाय आते हैं, ठीक है, चौथु भीक्षणम हो गया, ठीक है, राज्यक्षमा के पूर्व रूप में प्रतिशाय, चौथु की उत्पत्ति होना, श्लेष्म प्रसेक का होना, मुखस्य पादयश्च शोप, ठीक है, तो मुख और पाद में शोप की उत्पत्ति का होना, अक्षणों श्वेताभास च अतिमात्रता, तो अक्षी का यानी कि आंखों का श्वेत वर्ण युक्त होना, बहस्य प्रमाण, ठीक है, बहस्य प्रमाण जिज्ञासा, ठीक है, इसके अलावा विभत्स दर्शन का होना, काय का, स्त्री कामता का होना, ये सभी पूर्व रूप के अंतर्गत आते हैं। फिर राजक्षमा के पूर्व रूप में यहाँ पे आपका बताया गया है अष्टांग हृदय के अनुसार, रूपम भविष्यस्य प्रतिशाय भृशम क्षया, ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि राजक्षमा के पूर्व रूप में क्या बताएगा, रूपम भविष्यस्य प्रतिशाय भृशम क्षया, ये जो है पूर्व रूप में बताया गया है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो साध्यता असाध्यता में बताया गया है कि रोगी के बल, मांस और रक्त क्षीण न हुए हो तथा शारीरिक शरीर बलवान हो, अरिष्ट लक्षण उत्पन्न न हुआ हो तो साध्य होता है। तो साध्यता साध्यता के अंतर्गत बताया गया है कि रोगी का बल, मांस और रक्त क्षीण न हुआ हो, शरीर बलवान हो, अरिष्ट लक्षण उत्पन्न न हुआ हो तो जो है वो साध्य होगा। इसके अलावा असाध्य कब होगा, तो असाध्य में बताया गया कि रोगी जो है वो दुर्बल हो, बलहीन हो, मांस और रक्त की न्यूनता वाला हो तथा लक्षण अल्प होने पर वह असाध्य होता है। तो रोगी जो है दुर्बल हो, बलहीन हो, मांस और रक्त की शून्यता वाला हो, लक्षण अल्प हो, ठीक है, तो वो असाध्य होगा। फिर शोष की कृच्छता के विषय में बात कर लेते हैं। तो शोष के चारों कारण से वात, पित्त, कफ प्रकोपित होने लगते हैं और शरीर को सुखाने लगते हैं। तो शोष के चारों कारण की वजह से वात, पित्त, कफ और कुपित होने लगते हैं और शरीर को क्या है, सुखाने लगते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे बताया है सर्व रोगाणाम कष्टत्वात् राजर्षणानाम अचक्षते विषम, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर राजस्षमा की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो राजस्षमा की चिकित्सा के विषय में बताया गया है कि सबसे पहले नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था, अतः इसे राजस्षमा रोग कहते हैं। पर्याय क्या है, तो पर्याय में वही है कि क्रोध हो गया, यक्षमा हो गया, ज्वर हो गया, रोग हो गया, दुख हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं चरक के अनुसार। वांग भट्ट ने इसे शोष, क्षय, राजस्षमा, रोग, राट, ये जो है आचार्य वांग भट्ट के अनुसार पर्याय है। चरक ने क्रोध को राजस्षमा का ही पर्याय माना है, लेकिन वांग भट्ट ने ज्वर का माना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि चरक ने क्रोध को राजस्षमा का पर्याय माना है, लेकिन वांग भट्ट ने ज्वर का माना है। फिर चरक ने रोग राट को ज्वर का पर्याय माना है, लेकिन वांग भट्ट ने राजस्षमा को माना है। तो चरक ने रोग राट को ज्वर का पर्याय माना है, लेकिन वांग भट्ट ने राजस्षमा का माना है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर राजस्षमा के निदान के विषय में बात कर लेते हैं। तो अयथा बलारंभ, वेग संधारण, क्षय, ठीक है, यक्षणानाम कारण विद्या चतुर्थ विषमाशनम, ठीक है, तो ये जो है राजस्षमा का निदान है। अयथा बलारंभ, वेग संधारण, क्षय, ठीक है, विषमासन, ये राजस्षमा का निदान है। हेतु के विषय में बात कर लेते हैं। तो 4 हेतु बताए गए हैं इसके। कौन सा, अयथा बलारंभ, ठीक है, यानी कि शारीरिक शक्ति, शरीर की जो शक्ति है उससे अधिक कार्य करना, ठीक है, आघात जो है वो सुश्रुत ने बोला है। वेग संधारण यानी कि अधारणी वेगों को रोकने की वजह से, शुक्रगत क्षयता यानी कि शरीर की धातुओं का क्षय होने की वजह से, और विस्मासन जन्य यानी कि नियम विरुद्ध आहार ग्रहण करना, ये क्या है, विस्मासन जन्य बताया गया। तो ये जो है 4 हेतु हैं। कौन सा, साहसिक जन्य, वेग संधारण जन्य, क्षय जन्य, विस्मासन जन्य। साहसिक जन्य के अंतर्गत क्या आता है, तो साहसिक जन्य के अंतर्गत कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वरभेद, अतिसार, अरुचि, सिराशूल, कंठोध्वंस, जृंभा, उराशूल और शोणितिष्ठिवन, ये जो है 11 जो है वो साहसिक जन्य के अंतर्गत आता है। तो कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वरभेद, अतिसार, अरुचि, सिराशूल, कंठोध्वंस, जृंभा, उराशूल, शोणितिष्ठिवन, ये क्या है, साहसिक जन्य है। वेग संधारण के अंतर्गत कौन से हैं, तो कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वरभेद, अतिसार, अरुचि, सिराशूल, इसके अलावा अंसवमर्दन, ठीक है, अंगमर्दन, प्रतिशाय, वमन, ठीक है, ये वेग संधारण के अंतर्गत आते हैं। फिर क्षय जन्य के अंतर्गत क्या है, तो कास, ज्वर, पार्श्वशूल, ठीक है, याद रखना स्वर क्षय है, ठीक है,
जबकि अभी तक स्वर भेद था। इसके अलावा अतिसार हो गया, अरुचि हो गया, ठीक है, शिराशूल हो गया, यहाँ पे असंताप है, ठीक है, अंगमर्द हो गया, प्रतिश्याय हो गया और आपका श्वास, ये क्या है आपका क्षय जन्य के अंतर्गत आता है। विस्मासन जन्य के अंतर्गत कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर भेद, रक्त वमन का होना, अरुचि का होना, शिराशूल का होना, असंताप का होना, प्रशेक का होना, प्रतिश्याय तथा वमन, ये सभी क्या है विस्मासन जन्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर राजस्षमा के पूर्व रूप के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? पूर्व रूपम प्रतिश्याय दौर्बल्य दोष दर्शनम, स्त्री मध्य मास प्रियता, प्रियता चवगूठने, प्रायो अन्नपान, केशानां नखानां च विवर्धनम, तस्मात् पुरुषम संरक्ष्ये विशेषाजयभीक्षणम, सर्वधातुस्तस्य बल तस्य ही विड़बलम। अर्थात राजस्षमा से पीड़ित व्यक्ति के बल की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। तो राजस्षमा से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके बल की रक्षा जो है यत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि आहार के अनुपात से अन्य धातु नहीं बनते, केवल मल के बल पर ही जीवित रहते हैं। ठीक है, तो राजस्षमा से पीड़ित व्यक्ति के मल की जो रक्षा है वो यत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि आहार के अनुपात से अन्य धातुएं नहीं बनते, केवल मल के बल पर ही जीवित रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर त्रिविध रूप के अंतर्गत क्या आता है? तो त्रिविध रूप के अंतर्गत अंश पार्श्व भितापश्य संताप कर्पादियो ज्वरस सर्वांगश्चेति लक्षणाम राजस्षमा। तो वही है अंश पार्श्व में अभिताप की उत्पत्ति होना, संताप, कर्पादियो। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है त्रिविध रूप के अंतर्गत आता है। ठीक है, सर्वांग ज्वर का होना। जबकि कश्यप ने त्रिरूप जो राजस्षमा उसका वर्णन नहीं किया है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कश्यप आचार्य जो कश्यप उन्होंने त्रिरूप राजस्षमा का वर्णन किया है। ठीक है, भोज ने वर्णन किए हैं। ठीक है, सुश्रुत ने क्या बोले हैं? तो ज्वर त्रिरूप राजस्षमा में तो ज्वर, रक्त स्त्राव और कास, ये सुश्रुत ने बोले हैं। जबकि भोज ने ज्वर, रक्त पित्त और कास, ये जो है त्रिरूप राजस्षमा में माना है भोज ने। पर षड्रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो षड्रूप राजस्षमा के अंतर्गत यक्ष यहाँ पे बताया गया यक्ष्मी नाम सड़ीमानी व कासो ज्वर पार्श्वशूल स्वर वर्चो गदो अरुचि। ठीक है, तो क्या क्या होना? षड्रूप राजस्षमा के अंतर्गत कास की उत्पत्ति होना, ज्वर की उत्पत्ति होना, पार्श्वशूल की उत्पत्ति होना, स्वर भेद का होना, अतिसार होना, अरुचि का होना, ये सभी जो है आपका षड्रूप राजस्षमा के अंतर्गत आते हैं। जबकि सुश्रुत ने क्या क्या बताया? तो सुश्रुत के अनुसार कास, ज्वर, श्वास, स्वर भेद, ठीक है, शोणित दर्शन और भक्त द्वेष, ये सुश्रुत ने बताया है षड्रूप में। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर राजस्षमा में कास का स्वरूप जो है वो अपन बात करते हैं। तो राजस्षमा में कास का स्वरूप बताया गया कि पिच्छिल बहल हरित श्वेत पित्तकम। तो पिच्छिल बहल हरित श्वेत पित्तकम, ये जो है कास का स्वरूप बताया गया। फिर एकादश रूप के अंतर्गत बात करें राजस्षमा के, तो राजस्षमा के एकादश रूप में क्या क्या आता है? तो आपका कास हो गया, ज्वर हो गया, पार्श्वशूल हो गया, स्वर भेद हो गया, अतिसार हो गया, अरुचि हो गया, श्वास हो गया, अंश संताप हो गया, शिराशूल हो गया, श्लेष्म छर्दन हो गया, शोणितिष्ठिवन हो गया, ये एकादश रूप में आता है। तो कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर भेद, अतिसार, अरुचि, श्वास, असंताप, शिराशूल, श्लेष्म छर्दन, शोणितिष्ठिवन, ये एकादश रूप में आते हैं। सुश्रुत ने एकादश रूप में चरकोक्त जो है श्लेष्म छर्दन श्वास के स्थान पे कंठोध्वंस दह माना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, सुश्रुत ने एकादश रूप में चरकोक्त जो आपका श्लेष्म छर्दन के साथ साथ श्वास के स्थान पे कंठोध्वंस व दह को माना है। फिर वांग भट्ट ने एकादश रूपों में चरकोक्त जो आपका तिसार है, शोणितिष्ठिवन है, उसके स्थान पे विड़ भ्रम व विड़ शोष को माना है। ठीक है, तो वांग भट्ट ने एकादश रूप में चरकोक्त जो अतिसार है, शोणितिष्ठिवन है, उसके स्थान पर विड़ भ्रंश व विड़ शोष माना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्षमा की साध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो राजस्षमा की साध्यता में बोला गया है कि रोगी के बल, मांस और रक्त क्षीण न हुआ हो तथा शरीर बलवान हो, अरिष्ट लक्षण उत्पन्न न हुआ हो, तो ऐसा राजस्षमा जो है वो साध्य होता है। तो रोगी का बल, मांस और रक्त क्षीण न हुआ हो, शरीर बलवान हो, अरिष्ट लक्षण उत्पन्न न हुआ हो, तो वो जो है साध्य होगा। असाध्य कौन सा होगा? तो रोगी दुर्बल हो, बलहीन हो, मांस रक्त की शून्यता वाला हो तथा लक्षण अल्प रहने वाला हो, तो वो असाध्य होता है। तो रोगी दुर्बल हो, बलहीन हो, मांस रक्त की शून्यता वाला हो, लक्ष्य, इसके अलावा आपका क्या है, लक्षण अल्प हो, अल्प रहने वाला हो, तो वो क्या है, असाध्य होता है।
फिर राजेश शर्मा की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो राजेश शर्मा के चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं, सर्व त्रिदोष जो यक्षमा दोषाणाम तु बलाबलम, यानी कि सभी प्रकार के राजेश शर्मा जो है त्रिदोषज होते हैं, अतः दोषों के बलाबल का विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। फिर राजेश शर्मा में जो है बताया गया है, राजेश शर्मा में नाड़ी, उपनः, स्वेद, प्रदेह, प्रलेप व नस्य का प्रयोग करते हैं। तो राजेश शर्मा में नाड़ी, स्वेद, उपनः स्वेद, प्रलेप, नस्य इनका प्रयोग किया जाता है। व्रीहण के विषय में बताया गया है कि व्रीहण जो है अजामास जो है वो व्रीहण कारक होता है, ठीक है, जबकि सुश्रुत ने जो है प्रसव वर्ग के प्राणियों का जो मांस है उसे व्रीहण कारक बताया है। आहार में अपने को क्या है, यव, गोदूध, साली, इसके अलावा शाली धान्य, ठीक है, मूलक तथा कुलत्थ यूष का प्रयोग करना है। तो आहार में यव, गोधूम, शाली धान्य तथा मूलक व कुलत्थ यूष का प्रयोग करना है। पेय पदार्थ में वारुणी मध्य का, तो वारुणी मध्य का ऊपर का स्वच्छ जो भाग है उसका प्रयोग करना है। माध्विक हो गया तथा पंचमूल साधी जो जल है उसका प्रयोग करना है पेय पदार्थ में। जो स्वस्थ व्यक्ति की वारुणी मध्य सर्वदा पीता है उसे राजश्रमा रोग नहीं हो सकता, ये चरक ने बोला। तो जो स्वस्थ व्यक्ति वारुणी मध्य सर्वदा पीता है उसे राजश्रमा रोग नहीं हो सकता, ये चरक ने बोला है। इसके अलावा स्नेह युक्त मृदु वमन विरेचन कराने के विषय में बताया गया। तो दोष अधि का नाम वमन सस्यते सविरेचनम, कब प्रशेक तद विद्वानम स्निग्ध उष्ण निवर्जेत, ठीक है। तो कप प्रशेक को स्निग्ध व उष्ण उपचार से जीतते हैं। फिर राजश्रमा में चिकित्सकीय योग के विषय में बात कर लेते हैं। तो घृत के अंतर्गत आपका जो है रासना घृत, ठीक है, बला घृत, दशमूलाग्य घृत हो गया, वासा घृत हो गया, खजूर आदि घृत हो गया, ये सभी घृत का प्रयोग करते हैं। तो घृत में रासना घृत, बला घृत, दशमूलाग्य घृत, वासा घृत, खजूर आदि घृत का प्रयोग करते हैं। पराशर घृत का जो प्रयोग है वो चक्रदत्त ने बताया। तो पराशर घृत जो है उसका प्रयोग चक्रदत्त ने बताया। पंचमूल जो घृत है इसके विषय में जो है बताया गया कि पंचमूल जो घृत है इसमें बताया है यक्षणाम सप्तबलम, ठीक है, सप्त उपद्रव नाशक होता है, ठीक है। फिर षटपल जो घृत होता है वो स्रोत शोधनम घृतम, ठीक है, स्रोत शोधक घृत होता है। फिर शीतोत्पल आदि जो चूर्ण है उसके विषय में बताया गया है कि शीतोत्पल आदि चूर्ण है उसका निर्माण करने के लिए क्या है, तो शीतोत्पलम तुग क्षीर पिपली बहुला त्वचा, ठीक है। तो ये जो है आपका बताया गया है। अत्यंत दुर्वा द्विगुणम लेहे मधुसर्पी, ठीक है। तो 5 घटक होते हैं, कौन से, आपका सीता हो गया यानी कि मिश्री हो गया, तुग क्षीर, ठीक है, यानी कि वंश लोसन, पिपली, इसके अलावा बहुला यानी कि छोटी इलायची, और त्वचा यानी कि दालचीनी। इसको अपने को 16:8:4:2:1 में लेना है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो श्वास, कास, पार्श्वशूल, कपज विकार, सुप्त जीवा हो गया, अरोचक हो गया, अल्पाग्नि हो गया, पार्श्वशूल हो गया, इनमें इसका उपयोग करते हैं। फिर शीतोत्पल आदि चूर्ण के विषय में बात कर लेते हैं। तो शीतोत्पल आदि जो चूर्ण है वो आर्द्रकाश में उपयोग किया जाते हैं। सुप्त जीवा, अरोचक, अल्पाग्नि, पार्श्वशूल में इसका प्रयोग करते हैं। तालिस आदि जो चूर्ण है उसको शुष्क काश में प्रयोग करते हैं। मूढ़वात अनुलोमन में इसका प्रयोग किया जाता है। वांग भट्ट के चरकोक्त शीतोत्पल आदि जो चूर्ण है उसके स्थान पे जो आपका जो त्वग्वेल आदि जो चूर्ण है उसका वर्णन किया है। तो वांग भट्ट ने चरकोक्त जो शीतोत्पल आदि जो चूर्ण है, शीतोपल आदि जो चूर्ण है उसके स्थान पे त्वग्वेल आदि जो चूर्ण है उसका वर्णन किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यवानी सड़ो चूर्ण के विषय में बताया गया है कि यवानी 1 कड़छ लेंगे, पिपली 100 नग लेंगे, मरीच जो है वो 200 दाने लेंगे, शर्करा 4 पल लेते हैं। इसका उपयोग जो है हृदय रोग, प्लीहा विकार, पार्श्वशूल, विबंध, उपनः, श्वास, कास, अर्श ग्रहणी, ठीक है, इन सभी रोगों को नाश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका तालिस आदि चूर्ण। तो तालिस आदि चूर्ण में आपका क्या होता है, तो तालिस आदि चूर्ण में तालिस पत्र, मरीच, नागकेशर, ठीक है, पिपली, यथोत्तर भाग वृद्धम, त्वग्वेला च अर्धभागितम, पिपल्या अष्टगुणम चात्र प्रदेह शीत शर्करा कास श्वास अरुचि हरम तच्चूर्णम दीपनम परम, ठीक है। तो 8 घटक बताए गए हैं। तालिस पत्र 1 भाग, मरीच 2 भाग, शुंठी 3 भाग, पिपली 5 भाग, वंशलोज, मतलब ये एक एक करके अपने को बढ़ाते जाना है।
त्वग एला तथा तालिसपत्र से आधी मात्रा में, चीनी पिपली से 8 गुना मात्रा में अपने को लेना है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो ये जो है तालिश आदि चूर्ण का प्रयोग कास, श्वास, अरुचि, ठीक है, पांडु हो गया, ग्रहणी हो गया, ठीक है, प्लीहा, ज्वर, इनमें प्रयोग किया जाता है। फिर जुगुत्सु चिकित्सा के विषय में बताया गया है कि राजश्रम में जुगुत्सु चिकित्सा का विधान बतलाया गया है, जिसमें क्या करते हैं अपन, उदाहरण के लिए आपका गृधा, उल्लू, नीलकंठ का जो मांस है उसको मोर का मांस कह करके खिलाएंगे, कौवे का जो मांस है उसे तीतर का मांस कह करके खिलाते हैं। तो इस प्रकार की जुगुत्सु चिकित्सा का विधान है। वैदेही चिकित्सा किसको बोलते हैं, तो राजश्रम में वैदेही चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। राजश्रम के रोगी में बल मांस की वृद्धि के लिए छद क्षीण चिकित्सा में उपदेशित जो पथ्य है उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये क्या है, वैदिक चिकित्सा कहलाता है इस रूप से। तो व्यात वैदिक चिकित्सा में वात के भेद, स्थान और कर्म, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, आपको पता है वात के, ठीक है। कौन से आपका प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। अब तो इनके स्थान और कर्म के विषय में बात करेंगे। जैसे कि प्राण वायु के स्थान क्या है, तो मूर्धा, उरह, कंठ, जीवा, मुख तथा नासा में विचरण करते हैं। तो प्राणवायु के स्थान क्या है, मूर्धा, उरह, कंठ, जीवा, मुख, नासा में विचरण करते हैं। इसका कर्म क्या है प्रमुख रूप से, तो इसके कर्म के विषय में बात करें तो प्राणवायु जो है स्टीवन, चौथु, उद्गार, श्वसन तथा आहारपान, ये जो है प्राणवायु का कर्म है। तो प्राणवायु का कर्म क्या है, स्टीवन, चौथु, उद्गार, श्वसन एवं आहारपान, ये प्राणवायु का कर्म है। नेक्स्ट है आपका उदान वायु। उदान वायु का जो स्थान है वो उरह, नाभि और कंठ में विचरण करना है। तो उदान वायु का जो स्थान है उरह, नाभि व कंठ में संचरण करना, ठीक है। कर्म क्या है उदान वायु का, तो जो बोलने की प्रकृति होती है यानी कि वाक प्रवृत्ति जो हम बोल पा रहे हैं वो किसके वजह से, उदान वायु के कारण है। इसके अलावा प्रयत्न हो गया, ठीक है, ऊर्जा हो गया, बल वर्ण हो गया, ये सभी जो है उदान वायु के कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो प्रयत्न, ऊर्जा, बल वर्ण, ये सभी उदान वायु के कर्म है। नेक्स्ट है आपका व्यान वायु। तो व्यान वायु जो है इसका स्थान क्या है, तो समस्त शरीर देह व्यापनोति सर्वतु व्याना। तो जो व्यान वायु है संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। इसका कर्म क्या है, तो गति, प्रसारण, ठीक है, आक्षेप, उन्मेष, निमेष, ये सभी जो है आपके व्यान वायु का कर्म है। तो गति, प्रसारण, आक्षेप, उन्मेष, निमेष, ये व्यान वायु का कर्म है। नेक्स्ट है आपका समान वायु। तो समान वायु का जो स्थान है वो अंतर अग्नि के समीप बताया गया है। चरक के अनुसार क्या बताया गया है, समान वायु के स्थान अंतर अग्नि के समीप। कर्म के विषय में बात करें तो स्वेद, दोष, अम्बुवाहिनी, स्रोतांसी, समअधिष्ठिता, समानो अग्नि बलप्रदा, ठीक है। तो क्या है समान वायु जो है उसका कर्म क्या है, तो स्वेद, दोष, अम्बुवाहिनी, स्रोतांसी, समअधिष्ठिता, समानो अग्नि बलप्रदा, ये जो है आपका समान वायु का कर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका अपान वायु। तो अपान वायु का जो स्थान है वो वृषण, वस्ती, मेढ्र, नाभि, उरु, वक्षण और गुद बताया गया है। तो अपान वायु का जो स्थान है वृषण, वस्ती, मेढ्र, नाभि, उरु, वक्षण और गुद, ये जो है अपान वायु के स्थान है। कर्म के विषय में बात करें तो अपान वायु जो है वो मूत्र, पुरी, शुक्र तथा आर्तव व गर्भ का निष्कासन करने का काम करता है। तो अपान वायु जो है मूत्र, पुरी, शुक्र, आर्तव व गर्भ का निष्कासन करने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वायु की महत्वता बताते हुए चरक ने चिकित्सा स्थान में ये श्लोक लिखा है, वायुर आयु बलम, वायुर्वायु धातः शरीरणम, ठीक है। ये वायु की महत्वता को बताया गया, ठीक है। तो वायुर बलम, वायुर वायुर्धाता शरीरणम, ठीक है। इसका पूर्व रूप क्या बताया गया है, तो अव्यक्त बताया गया। तो अव्यक्त लक्षण तेसा पूर्व रूपम मिति स्मृता, ठीक है। तो अव्यक्त लक्षण तेसा पूर्व रूपम इति स्मृता। लक्षण के विषय में बात करें तो आत्मरूपम तु यद व्यक्त तमोपये लघुता पुनः, ठीक है। तो ये आपका क्या है लक्षण बताया गया, आत्मरूप तु यद व्यक्त तमपयो लघुता पुनः। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो देह स्रोतांसि रिक्तानि पूरित्वा अनिलो बलि, ठीक है। तो ये पूछा जाता है किसका संप्राप्ति है, तो वात व्याधि का है। देह स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बलि। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्नायुगत विकृतवात, इसके क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। तो स्नायुगत विकृतवात के लक्षण बताए गए हैं कि जब प्रकोपित वात स्नायु में स्थित रहता है तब बाह्यायाम, अभ्यंतरायाम और खल्ली रोग, कुब्ज रोग, सर्वगतवात एवं एकांगवात इन रोगों को उत्पन्न करता है,
ठीक है। तो जब प्रकोपित वात स्नायु में स्थित रहता है तो बाह्यायाम, अभ्यंतरायाम, खल्ली रोग, कुब्ज रोग, सर्वांगवात व एकांगवात इन रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये क्या है, स्नायुगत विकृत वात का आपका कर्म बताया गया है। फिर संधिगत वात के विषय में बात कर लेते हैं। तो संधिगत वात के विषय में बताया गया, वात पूर्ण द्रति स्पर्श सोथा संधि गते अनिले प्रसारण कुंचरणयों प्रवृत्ति सवेदना। तो संधिगत जो वात होता है वो क्या है, उसमें वात पूर्ण दृश्यति स्पर्श, ठीक है। तो वात पूर्ण दृश्यति स्पर्श आपको देखने को मिला, सोथ देखने को मिलेगा, संधियों में वात भर जाएगा, इसकी वजह से प्रसारण कुंचन, ठीक है, उस दौरान वेदना की उत्पत्ति होगी। तो ये जो है संधिगत वात का लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अर्दित का लक्षण बताया गया है, अतिवृद्धि शरीरम अधमेकम वायु प्रपद्यते, ठीक है। तो अतिवृद्धि शरीरम अधिक अर्धमेकम वायु प्रपद्यते, ये क्या है, अर्दित का लक्षण है। इसके अलावा आपका बताया गया है कि अर्धे तस्मीन मूर्खाज्ञे व केवल्य शाद अर्दितम, ठीक है। तो ये अर्दित का लक्षण है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में वक्र अर्धम किसने बताया है अर्दित का लक्षण, तो वक्र अर्धम जो है वो आचार्य सुश्रुत ने बताया। तो वक्र अर्धम जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है अर्दित का लक्षण। चरक ने जो है मुखार्धघात बताया है, तो चरक ने मुखार्धघात बताया है, और अष्टांग संग्रह ने एक आयाम बताया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर मन्य स्तंभ या अंतरायाम के विषय में बात कर लेते हैं। तो मन्य स्तंभ या अंतरायाम के विषय में बताया गया है, दंता नाम दशा नाम लाला पृष्ठ आक्षेप सिरोग्रह, ठीक है। तो मन्य स्तंभ का लक्षण क्या है या अंतरायाम का लक्षण क्या है, तो दंता नाम दशा नाम, दांतों को क्या है, दंशन करने लगता है, लाल का जो है विस्त्राव होने लगता है, ठीक है, और आक्षेप की उत्पत्ति होती है, साथ ही साथ सिरोग्रह की उत्पत्ति होगी। तो ये क्या है, मन्य स्तंभ का लक्षण है। फिर धनुर्स्तंभ या बहिरायाम का क्या लक्षण बताया गया, तो धनुर्स्तंभ या बहिरायाम का लक्षण यहाँ पे आपका बताया गया है कि दंता नाम दशा नाम, ठीक है। तो दांतों को दंशन करने लगेगा, जृंभा लालस स्त्राव वाकग्रह, ठीक है। तो जृंभा लाल स्त्राव वाकग्रह, यह जो है धनुर्स्तंभ का लक्षण है, ठीक है। फिर हनुग्रह का क्या लक्षण है, तो हनुग्रह का यहाँ पे आपका लक्षण बताया गया, हनुस्तंभ हनुग्रह, ठीक है, हनुस्तंभ हनुग्रह। अब ये दो प्रकार के होते हैं, संवृतास्यता और विवृतास्यता। संवृतास्यता मतलब मुख का जो है बंद रहना, वो क्या है, संवृतास्यता कहलाएगा, और विवृतास्यता मतलब मुख का खुला रहना, ठीक है। तो ये क्या है, हनुस्तंभ में दो आपको देखने को मिलते हैं। फिर आक्षेपक के विषय में बताया गया है, क्या होता है आक्षेपक, जब शरीरस्थ प्रकोपित वायु पानी पाद सिरा स्नायु और कंडरा को सुखाकर शरीर के अंगों को बार बार आक्षेप उत्पन्न करती है। तो इस तरह बार बार आक्षेप के दौरान आने वाले इस रोग को आक्षेपक कहते हैं। तो जब शरीरस्थ प्रकोपित वायु पानी पाद सिरा स्नायु और कंडरा को सुखा करके शरीर के अंगों को बार बार आक्षेप उत्पन्न करती है, तो इस तरह बार बार आक्षेप के दौरान आने वाले इस रोग को आक्षेपक कहते हैं। इसके अलावा अपतानक और अपतंत्रक का वर्णन चरक सिद्धि स्थान अध्याय 9 में त्रिमर्मी सिद्धि में किया गया। तो अपतानक और अपतंत्रक का वर्णन चरक सिद्धि स्थान 9 में त्रिमर्मी सिद्धि के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है आपका दंडक। तो दंडक के विषय में बताया गया है, प्रकोपित वायु पानी पाद सिर पृष्ठ और श्रोणी को जकड़ लेती है और शरीर में दंडे की तरह उकड़न हो जाती है, तब इस रोग को क्या है, दंडक कहते हैं। दंडक जो है वो असाध्य रोग होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दंडक जो है असाध्य रोग है, इसमें क्या होता है, जो प्रकोपित वायु है वो पानी पाद सिरा पृष्ठ श्रोणी को जकड़ लेती है और शरीर को दंडे की तरह अकड़न उत्पन्न कर देती है, तो इसे दंडक रोग कहते हैं। फिर पक्षवत के विषय में बताया गया, पक्षवत क्या होता है, तो प्रकोपित वायु शरीर के किसी एक भाग वाम या दक्षिण को मारकर चेष्टा निवृत्त कर देती है। तो प्रकोपित वायु शरीर के किसी एक भाग वाम या दक्षिण को मारकर चेष्टा निवृत्ति कर देती है, साथ ही साथ स्पर्श ज्ञान रहित कर देते हैं, वह पीड़ा होती है तथा वाणी अवरुद्ध हो जाता है, तो इसे पक्षवत कहेंगे। तो प्रकोपित वायु शरीर के किसी एक भाग जैसे वाम या दक्षिण को मारकर चेष्टा निवृत्ति कर देगी तथा स्पर्श ज्ञान रहित कर देते हैं, पीड़ा होती है और वाणी अवरुद्ध हो जाता है, तो इसे पक्षवत कहते हैं। फिर बात करते हैं एकांगवात के विषय में। तो एकांगवात में बताया गया है कि प्रकोपित वायु शरीर के किसी एक भाग में आक्रमण करके उस भाग की सिरा और स्नायु को सुखाकर एक हाथ या एक पैर को संकुचित कर देते हैं, तोद और सूल रहता है, तो इसे एकांगवात कहते हैं। तो प्रकोपित जो वायु है शरीर के किसी एक भाग में आक्रमण करके उस भाग के
शिरा स्नायु को सुखा करके एक हाथ या एक पैर को संकुचित कर देते हैं तो तथा तोद और शूल रहता है तो इसे एकांगवाद कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वांगवाद। तो सर्वांगवाद किसको बोलते हैं? तो प्रकोपित वायु समस्त शिरा और स्नायु को सुखाकर चेष्टा रहित कर देते हैं और सर्वांग में पीड़ा होती है तो इसे सर्वांगवाद कहते हैं। सर्वांगवाद किसको बोलते हैं? तो प्रकोपित वायु समस्त जो शिरा है या स्नायु है उसको सुखा करके चेष्टा रहित कर देते हैं और सर्वांग में पीड़ा होती है तो इसे सर्वांगवाद कहते हैं। फिर गृध्रसी का लक्षण बताया गया है। तो गृध्रसी का क्या लक्षण बताया गया है? स्पीक पूर्व कटी पृष्ठो रुजानु जंघापद क्रमा गृध्रसी स्तंभ रुक्तेन गृहांति स्पंद मुहुर वाताद वात कफाद तंद्रा गौरव आरोचक वृत्ति। ठीक है, तो क्या होता है? स्फीग कटी, ठीक है, पृष्ठ इसमें तथा जानु प्रदेश में क्रमशः जो है जो रुजा है उसकी उत्पत्ति होगी, स्तंभता आ जाएगा। ठीक है, और बार बार मुहुर मुहुर जो है वेदना की उत्पत्ति होगी, सॉरी वेदना बोलते हो, स्पंदन की उत्पत्ति होगी। ठीक है, साथ ही साथ वात और कफ जो दोष है उसमें प्रधान होते हैं। ठीक है, और तंद्रा गौरवता आरोचक इनको उत्पन्न करते हैं। तो ये गृध्रसी का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आपका खल्ली का लक्षण। तो खल्ली का क्या लक्षण बताया गया है? तो खल्ली का लक्षण बताया है खल्ली तो पाद जंघो उरु मलमोटानी, मूल मोटानी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है खल्ली का लक्षण, पाद जंघो उरु मूल मोटानी, ये किसका लक्षण है? तो ये खल्ली रोग का लक्षण है। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना, इतना ही लाइन देके पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ वात प्रकोपक 2 कारण बताए गए हैं। ठीक है, कौन सा? एक तो आपका धातुओं का क्षय होना और क्या है? स्वमार्ग का आवरण हो जाना। ठीक है, मार्ग स्वावरण क्षय, तो ये 2 अवरोध कारण बताए गए वात प्रकोप के कारण है, धातुओं का क्षय और स्वमार्ग का आवरण अवरोध होना। फिर वायु के आवरणों की जो संख्या है माधव ने 10 बताए हैं, सुश्रुत ने 13 बताया है, वांगभट ने 22 बताया है और चरक ने 42 बताए हैं। तो वायु के आवरणों की संख्या माधव ने 10, सुश्रुत ने 13, वांगभट ने 22 और चरक ने 42 बताए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वात के आवरण व लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो पित्त आवृत वात का क्या लक्षण बताया गया? तो पित्त आवृत वात का यहाँ पे लक्षण बताया गया है पित्त आवृत दह तृष्णा शूलम भमस्तम। ठीक है, तो पित्त आवृत वात होने पर क्या होता है? तो यहाँ पे आपको तृष्णा की उत्पत्ति देखने को मिलेगा, दह की उत्पत्ति देखने को मिलेगा तथा शूल की उत्पत्ति होती है। तो ये क्या है? पित्त आवृत वात का लक्षण है, तो ये विशेष रूप से याद रखना है। फिर कफ आवृत वात का क्या लक्षण बताया गया? तो कफ आवृत वात का लक्षण बताया गया है लंघनायाश। ठीक है, तो लंघनायाश रुक्षणो रुक्ष उष्ण कामिता च कफावृते। लंघनायास की उत्पत्ति होना, रुक्ष उष्ण चीजों की इच्छा का होना, ये क्या है? कफ आवृत वात का लक्षण है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर रक्त आवृत वात के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो रक्त आवृत वात का लक्षण है रक्त आवृते सदहर्ति त्वग मासांतरे जरूर मासांतरम रजो भृशम। ठीक है, तो रक्त आवृत वात का लक्षण क्या है? तो दह अर्थी की उत्पत्ति होना, त्वक तथा मास में मासांतरो रुजा वृषम। ठीक है, तो रुजा की उत्पत्ति होना, राग की उत्पत्ति होना, शौथों की उत्पत्ति होना। ठीक है, तो ये जो है आपका रक्त आवृतवात का लक्षण है। मास आवृतवात का क्या लक्षण है? तो मास आवृतवात का लक्षण है हर्ष पिपलिका नाम च संचारी इव मासेन। ठीक है, तो हर्ष पिपलिका नाम च संचारी इव मासेन, ये क्या है? मास आवृतवात का लक्षण है। फिर मेद आवृतवात का क्या लक्षण है? तो मेद आवृतवात का लक्षण बताया है चल संधि मृदु शीत सोफ त्वगेश्व अरुचिस्तथा। ठीक है, तो क्या होता है? चल संधियों में, ठीक है, इसके अलावा मृदु शीत सोफ की उत्पत्ति होती है, अरुचि की उत्पत्ति होती है, ये आर्यवाद का लक्षण है। ठीक है, कृच्छे मेद से आवृता। ठीक है, मतलब आर्यवाद के जो लक्षण आपको देखने को मिलेगा मेद आवृतवाद में। फिर अस्थि आवृतवाद के विषय में बात कर लेते हैं। तो अस्थि आवृतवाद का क्या लक्षण है? तो स्पर्शम स्थना आवृते, तो स्पर्शम स्थना आवृते तृष्णा पीड़नम च भिनंदति संभज्यते सिदाति च सूचि भिरव तदूरियेत। तो क्या है? अस्थि आवृतवाद का लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि स्पर्श तथा स्पर्शा नाम अस्थि आवृते। ठीक है, तो यह लक्षण देखने को मिलेगा, तृष्णा की उत्पत्ति होगा, पीड़न होगा। ठीक है, तो ये जो है सूचि भिरव निस्तोध होगा। ठीक है,
तो ये आपका जो है पीड़ा की उत्पत्ति अस्थि आवृतवात में बताया गया है। फिर मज्जा आवृतवात का क्या लक्षण बताया गया है? तो मज्जा आवृतवात के यहाँ पे लक्षण बताया गया है मज्जा आवृतो विनाम। ठीक है, मज्जा आवृतवात में क्या है, जो शरीर है आगे की ओर झुक जाता है, विनाम की उत्पत्ति बताया गया है। विनामस्य जृंभाणाम परिवेष्टनम। ठीक है, जृंभा की उत्पत्ति होना, परिवेष्टन होना। शूल तो पिंड्यामाने। ठीक है, शूल की उत्पत्ति होगी। पाणिभ्य लभते सुखम। ठीक है, तो ये जो है आपका मज्जावृतवात का लक्षण है। और शुक्रावृतवात का क्या लक्षण बताया गया? तो शुक्रावृतवात का लक्षण बताया है शुक्र वेगे अतिवेगा व निष्कलत्व च शुक्रवे निष्फलत्व च शुक्रगे। ठीक है, तो शुक्र आवृतवात का लक्षण है कि शुक्र का वेग जो है आएगा या फिर अति बहुत ज्यादा वेग के साथ में आएगा और निष्फल होगा वो। तो ये शुक्र आवृतवात का लक्षण है। फिर अन्न आवृतवात का क्या लक्षण है? तो अन्न आवृतवात का लक्षण बताया गया है भुक्ते कुक्षे च रुगजीर्णे। तो भुक्ते कुक्षे च रुगजीर्णे सम्य समत्य अन्न वृते अनिला। ठीक है, तो ये जो है आपका अन्न आवृतवात का लक्षण है। फिर मूत्र आवृतवात का लक्षण यहाँ पे बताया गया। तो मूत्र आवृतवात का लक्षण है मूत्र प्रवृत्ति आद्यमान। तो मूत्र की प्रवृत्ति होना, आद्यमान का होना। वस्ती वस्तियों मूत्र वृते अनिला। ठीक है, तो वस्तियों मूत्र आवृत्ति अनिला, ये जो है मूत्र आवृतवात का लक्षण है। फिर मल आवृतवात का यहाँ पे लक्षण बताया गया है। तो मल आवृतवात का लक्षण बताया गया कि श्रोणी वक्षण पृष्ठ में। ठीक है, पृष्ठे रुग्वी लोमश्च मारुता। ठीक है, तो ये जो है आपका मल आवृतवात का लक्षण है। इसके अलावा अस्वस्थ हृदय चैव वर्चसा त्वग्वृते अनिले। ठीक है, तो अस्वस्थ हो जाता है हृदय। ठीक है, और वर्च की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो है मल आवृतवात का लक्षण है। फिर प्राण आवृत व्यान वायु का लक्षण बताया गया है। तो प्राण आवृत व्यान वायु का लक्षण बताया है सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम। सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृत बलक्षया। ठीक है, तो सभी इंद्रियों का शून्यत्व होना, ज्ञात्वा स्मृति बलक्षया, यह जो लक्षण है वो प्राणावृत व्यान वायु का लक्षण है। व्यानो प्राणित प्राणवृते लिंगम कर्म तत्र ऊर्ध्वजत्वकम। ठीक है, तो ये क्या है प्राणावृत व्यान वायु का लक्षण है। फिर बात करते हैं प्राणावृत उदान वायु का लक्षण। तो प्राणावृत उदान वायु का लक्षण बताया गया है कि शिरोग्रह की उत्पत्ति का होना, प्रतिश्याय की उत्पत्ति का होना, निश्वासो उच्छ्वास की उत्पत्ति का होना, हृदरोग की उत्पत्ति का होना, मुख शोष की उत्पत्ति का होना, ये क्या है प्राणावृतवात का लक्षण है। तो प्राणावृत उदान वायु का लक्षण क्या है? शिरोग्रह, प्रतिश्याय, निश्वास उच्छ्वास की उत्पत्ति का होना, हृदरोग का होना, मुख शोष का होना, यह प्राणावृत उदान वायु का लक्षण है। फिर प्राण आवृत समान वायु का क्या लक्षण बताया गया? तो प्राणावृत समान वायु का लक्षण यहाँ पे बताया गया प्राणावृत सामान्य स्यु अगदम मुक्कता। ठीक है, तो यहाँ पे मुक्ता की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगा। चतुष्पायो सश्यन्ते स्नेहस्त्रस्य शयापना। ठीक है, तो ये किसका लक्षण है? आपका समान प्राणावृत समान वायु का लक्षण है। फिर उदान आवृत प्राण वायु का लक्षण बताया गया है कर्मजो बलम वर्णानाम नाशो मृत्यु थापि व उदाने आवृते प्राणे न शय सीते वारिणा। ठीक है, ये जो है उदान आवृत प्राण वायु का लक्षण है। कर्मजो बलम वर्णानाम नाशो मृत्यु थापि व उदाने नावृते प्राणे तन शयने सीत वारिणा। फिर उदान आवृत व्यान वायु का लक्षण बताया गया है। तो उदान आवृत व्यान वायु का लक्षण क्या है? तो स्तब्धता की उत्पत्ति होना, अल्प अंगानी अल्प अग्नि अश्वेदश्य चेष्टा हानि निमालिनम। तो स्तब्धता उत्पत्ति होगी, अग्नि अल्प हो जाएगी, स्वेद जो है वो उसका प्रादुर्भाव नहीं होगा, चेष्टा की हानि हो जाएगी। ठीक है, उदानो आवृते व्यान तत्र पथ्यम मितम लघु। ठीक है, तो ये जो है आपको उदान आवृत व्यान वायु का लक्षण है। फिर उदान आवृत अपान वायु का लक्षण बताया गया है। तो उदान आवृत अपान वायु का लक्षण बताया गया है ऊर्ध ऊर्ध गेनावृते अपाने ऊर्ध अग्नेन वृते अपाने छर्दी स्वाशादियो गदः सूर्यवाते तत्र बस्त्यादि भोज्या चैव अनुलोमनम। ठीक है, तो ये उदान आवृत अपान वायु का लक्षण है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका व्यान आवृत प्राणवायु का लक्षण। तो व्यान आवृत प्राणवायु का लक्षण है स्वेदा अत्यर्थ। ठीक है, बहुत ज्यादा स्वेद की प्रवृत्ति होगी, लोमहर्ष त्वक दोष।
ठीक है। तो लोम हर्ष त्वक दोष की उत्पत्ति होना, सुप्तता की उत्पत्ति होना गात्र में, ठीक है। प्राणे व्यान वृते तत्र स्नेह युक्त विरेचनम, ठीक है। तो ये क्या है, व्यान आवृत प्राणवायु का लक्षण है। फिर व्यान आवृत अपान वायु के यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं। वाम्य आद्यमानम, उदावर्ती की उत्पत्ति होना, गुल्मअर्ती परिकर्तिता की उत्पत्ति को होना, लिंगन व्याने वृतो अपाना, ठीक है। तो लिंगन व्याने वृतो अपाना व स्निग्ध अनुलोम्यता, ये जो है व्यानावृत अपान वायु का लक्षण है। फिर समानामृत व्यान वायु का लक्षण बताया गया। तो समानामृत व्यान वायु का लक्षण यहाँ पे बताया गया कि मूर्छा की उत्पत्ति होना, तंद्रा की उत्पत्ति होना, प्रलाप की उत्पत्ति होना, ठीक है, बल क्षय का होना, ये क्या है, समान आवृत व्यान वायु का लक्षण है। तथा लघु भोजनम। फिर समान आवृत अपान वायु का लक्षण बताए गए हैं। तो इसमें क्या है, समानो आवृते अपाना ग्रहणी पार्श्व हृद गदा, ठीक है। तो ग्रहणी पार्श्व हृद गदा ये प्रमुख लक्षण है समान आवृत अपान वायु का। साथ ही साथ सूल होगा आमाशय में, तत्र दीपनम शर्पी ऋषेत, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर अपान आवृत उदान वायु का लक्षण बताया गया। तो अपान आवृत उदान वायु का लक्षण क्या बताया गया है, मोह अल्पो अग्निर अतिसार, ठीक है। तो मोह अल्प अग्नि अतिसार की उत्पत्ति होना, ऊर्ध्वेगो अपान संवृता वाते श्याद वमने तत्र दीपनम ग्राहिश्चासनम, ठीक है। तो ये अपान आवृत उदान वायु का लक्षण है। फिर अपान आवृत व्यान वायु का लक्षण बताया है। अपानो आवृते व्याने भवेद विणमूत्र रेतसम अति प्रवृतस्त्रापि सर्व सड़ग्रह मतम, ठीक है। तो ये अपान आवृत व्यान वायु का लक्षण है। फिर मिश्रित आवरण जो है वो 10 बताए गए। कितने बताए गए, मिश्रित आवरण 10 बताए गए। तो सबसे पहले आपका पित्त आवृत प्राणवायु। तो पित्त आवृत प्राणवायु का लक्षण बताया गया है कि मूर्छा, दह, भ्रम, सूल, विदह, ठीक है, इनकी उत्पत्ति को होना, शीत कामिता की उत्पत्ति को होना, छर्दन होना, विदग्धस्य प्राणे पित्त समावृत, ठीक है। ये पित्त आवृत प्राणवायु का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आपका कफ आवृत प्राणवायु का लक्षण। तो स्टीवन की उत्पत्ति होना, उद्गार की उत्पत्ति होना, निश्वास श्वास संग्रह का होना, प्राणो कफावृत है, ठीक है। रूपण्याश रुचि सर्दी, ठीक है। तो ये क्या है आपका रुचि सर्दी की उत्पत्ति होना, ये क्या है कफ आवृत प्राणवायु का लक्षण बताया गया। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या क्या लक्षण यहाँ पे बताए गए उसको, ओके। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पित्त आवृत उदान वायु। तो पित्त आवृत उदान वायु के यहाँ पे लक्षण बताए गए, मूर्छद्यानि च रूपाणि दाहो नाभ्यु रसा क्लम ओजोभस्य सादश्याप्युद्यते पित्त संवृता, ठीक है। तो ये क्या है, पित्त आवृत उदान वायु का लक्षण है कि मूर्छा की उत्पत्ति होता है, दाह की उत्पत्ति होता है, क्लम होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पित्त आवृत उदान वायु का लक्षण है। फिर कफ आवृत उदान वायु का लक्षण क्या बताया गया, तो आवृते श्लेष्मणादानाम व्यवर्ण वाक ग्रह, ठीक है। तो क्या है, व्यवरणता की उत्पत्ति होना, वाक ग्रह की उत्पत्ति होना, दौर्बल्य होना, गुरुगात्रता की उत्पत्ति होना, ठीक है, अरुचि की उत्पत्ति होना। तो ये सभी जो है आपका कफ आवृत उदान वायु का लक्षण है। फिर पित्त आवृत समान वायु का लक्षण क्या बताया गया है, तो अति स्वेदा तृषा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा श्वेत करना, तृष्णा की उत्पत्ति होना, दह, मूर्छा, अरुचि की उत्पत्ति होना। पित्त आवृते समाने श्यादुपुग्यते तथा उष्मणा, ठीक है। तो ये पित्त आवृत समान वायु का लक्षण है। फिर कफ आवृत समान वायु का लक्षण बताया गया है अस्वेदो, यानी कि श्वेत की प्रवृत्ति का न होना, वहनी मंदत्य लोमहर्ष तथैवच, ठीक है, लोमहर्ष का होना। साथ ही साथ कफ आवृते समाने स्याद स्याद गात्राणाम चति शीतता, ठीक है। तो कफ आवृत होना, तो ये जो है आपका कफ आवृत समान वायु का लक्षण है। पित्त आवृत व्यान वायु का लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि व्याने पित्ते तु स्याददः सर्वांग क्लमः, ठीक है। तो सर्वांग संपूर्ण शरीर में क्लम की उत्पत्ति होना, ये क्या है आपका पित्त आवृत व्यान वायु का लक्षण है। गात्र विक्षेप की होना, ठीक है, संग होना, संताप होना, ठीक है, संताप और वेदना का होना, ये पित्त आवृत व्यान वायु का लक्षण है।
फिर कफ आवृत व्यान वायु का लक्षण बताया गया है। तो कफ आवृत व्यान वायु का लक्षण है गुरुता, सर्वांगात्रता, ठीक है, संध्या अस्थि में रुजा की उत्पत्ति होना, व्याने कफावृते लिंगम, गति संग अधिकम, ठीक है। तो ये जो है आपका कफ आवृत व्यान वायु का लक्षण है। फिर पित्त आवृत अपान वायु का लक्षण बताया गया है हरिद्र मूत्रम वर्चत्व, तापस्य गुद मेढ्रया, ठीक है। तो हरिद्र वर्ण का जो है मूत्र वर्च ये आपको देखने को मिलेगा, गुद मेढ्रस्य, लिंगानि पित्तावृते अपाने रजस्या अतिवर्तनम, ठीक है। तो ये पित्तावृत अपान वायु का लक्षण है। कफ आवृत अपान वायु का लक्षण बताया गया है भिन्नाश्म श्लेष्म संसृष्टे गुरुवर्च प्रवर्तने, ठीक है। तो आपका जो श्लेष्म भिन्नाश्म श्लेष्म संसृष्टे गुरुवर्च प्रवर्तने, ठीक है। तो गुरु जो है वर्ष की प्रवृत्ति का होना, ये क्या है आपका श्लेष्मावृत अपान वायु का लक्षण है। कफ मेहस्य चागम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका प्राण और उदान वायु। तो प्राण और उदान वायु के विषय में बताया गया विशेषात जीवितम प्राणे उदाने संसृते बलम, ठीक है। तो विशेषता जीवितम प्राणे उदाने संसृते बलम। फिर वात रोगों की सामान्य चिकित्सा के विषय में बात करें तो वात रोगों की सामान्य चिकित्सा में बताया गया केवलम निरूप स्तंभ माधव स्नेह रूपाचार थे, ठीक है। तो स्नेहन, स्वेदन, मृदु विरेचन, वात अनुलोमन हो गया, नीरुवस्ती हो गया, दीपन, पाचन औषध का प्रयोग करना हो गया, नस्य हो गया, धूमपान, इनका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ निर्गुंडी तेल, करपास तेल, ठीक है, मूलक तेल, पंचमूलक तेल, सहचर तेल, स्वदृष्टा तेल, बला तेल, रासना तेल, अमृताग्य घृत, लहसुन तेल, अगरू आदि तेल, इनका प्रयोग करने के विषय में बताया है। वात रोगों की विशेष चिकित्सा के विषय में बात करें तो वात रोगों की विशेष चिकित्सा में अपने को गृहण यच्च ततः सर्व प्रशांते वात रोगिणम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका वात रोगों की विशेष चिकित्सा है। कोष्ठगत वात में क्या करते हैं तो गात्र स्फुरण, भंजन, संधि स्फुटन, क्षार का प्रयोग करते हैं। तो कोष्ठगत वात में गात्र स्फुरण, भंजन, संधि स्फुटन, क्षार का प्रयोग करते हैं। पक्वाशयगत वात में आत्र कुंजन, आटोप, अनह, त्रिक वेदना, उदावर्तनाशक चिकित्सा करते हैं। अमाशयगत वात में संशोधन कराते हैं। और गुदगत वात में अपन क्या करते हैं तो ग्रहो विणमूत्र वाता नाम शूलम आद्यमान शर्करा, ठीक है। ये जो है आपका गुदगत वात में बताया गया। सर्वांग वात में क्या है अभ्यंग, अनुवासन व नीरुअस्थि का प्रयोग करते हैं। तो सर्वांग वात में अभ्यंग, अनुवासन व नीरुअस्थि का प्रयोग करते हैं। त्वचागत जो वात है उसमें स्वेदन, अभ्यंग, अवगाह तथा हृदय का प्रयोग करते हैं। तो त्वचागत वात में स्वेदन, अभ्यंग, अवगाह तथा हृदय का प्रयोग करेंगे। रक्तगत वात में अपन जो है मुक्तस्य स्तब्धता यानी कि प्रमेय विरेचन व रक्त मोक्षण कराएंगे। वह मांस मेदोगत वात में जो है दंड मुष्टिहत, विरेचन, निरुवस्ति और समन चिकित्सा कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या है मांस मेदोगत वात में बताया गया। अस्थि मज्जागत जो वात है उसमें अपन क्या कराते हैं तो अस्वप्न, संताप, रुकच, बाह्य अभ्यंतर स्नेह, तो बाह्य अभ्यंतर स्नेह का प्रयोग करते हैं। हृदगत वात में जो है सिद्ध आशुम्यत्य पयोहितम, तो सिद्ध आशुम्यत्य पयोहितम ये जो है हृदगत वात में बताया गया। बहुशीर्षगत वात में क्या बताया गया तो नस्य और उत्तम भक्तिकम घृतम तैलपान, ठीक है। तो नस्य उत्तरवस्ती का प्रयोग, ठीक है, और तैलपान जो है बहुशीर्षगत वात में बताया गया। अधोनाभिगत जो वात है उसमें वस्ती व उपीड़क घृत व तैलपान बताया गया। तो वस्ती व उपीड़क घृत व तैलपान ये अधोनाभिगत वात में बताया गया। अर्दित की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो अर्दित में अपन क्या करते हैं तो नावन, मूर्धग्नि तैल, तर्पण इनका प्रयोग करते हैं। नाड़ी, स्वेद, उपनह, ठीक है, इनका अपने को प्रयोग करना है। पक्षघात वात की चिकित्सा में अपन क्या करते हैं तो पक्षघात वात की चिकित्सा में बताया गया कि स्वेदन हो गया, स्नेह युक्त विरेचन वग्र हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका पक्षगत वात की चिकित्सा में बताया गया है। गृध्रसी की चिकित्सा के विषय में बात करें तो अंतरा, कंडरा, गुल्फ, सिरा, वस्त, अग्निकर्मच, ये जो है आपका क्या है गृध्रसी की चिकित्सा में बताया गया। खल्ली की चिकित्सा में बात करें तो उष्ण उपनाह का प्रयोग करते हैं खल्ली की चिकित्सा में। फिर बोला गया संश्लिष्ट कफ पित्ताभ्यम पित्त माधव विनिर्जयेत, यानी कि जब वायु, कफ और पित्त दोनों से संयुक्त रूप से आवृत हो तो सर्वप्रथम पित्त के प्रकोप का शमन करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताएगा तो जब वायु, कफ और पित्त दोनों से संयुक्त रूप से आवृत हो तो सर्वप्रथम पित्त के प्रकोप का शमन करना चाहिए।
रक्त आवृत वात में बताया गया कि वात रक्त की चिकित्सा करना चाहिए, तो रक्त आवृत वात में वात रक्त की चिकित्सा करना है। मेद आवृत वात में मेदो आवृत वात व वात रक्त दोनों में आढ़े वात कहा है चरक ने, तो मेद आवृत वात में मेद आवृत वात व वात रक्त दोनों को आढ़े वात कहा है चरक ने। फिर आवृत अपान वायु की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं, तो आवृत अपान वायु की चिकित्सा यहाँ पे बताया गया अपाने आवृते सर्वदीपनम ग्राही भेषजम, यानी कि आवृत जो वात है उसकी चिकित्सा सूत्र ये आपको याद रखना है। क्रमण उष्णम अनुष्णम व त्यात साधव वचारेत आवरण सिद्धि के अनुसार सर्वप्रथम जो है आवरक की चिकित्सा करना चाहिए, तो आवरण सिद्धि के अनुसार सर्वप्रथम क्या है आवरक की चिकित्सा करना चाहिए। आवृतवाद की उपेक्षा से हृदरोग, ठीक है, तो आवृतवाद की अगर उपेक्षा कर देते हैं तो हृदरोग, विद्रधि हो गया, प्लीहा हो गया, गुल्म रोग हो गया, ठीक है, अतिसार, ये सभी उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर सर्व स्थान आवृत वायु की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं, तो सर्व स्थान आवृत वायु की चिकित्सा में बताया गया है कफ पित्त शामक वात अनुलोमक आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए, तो कफ पित्त शामक वात अनुलोमक आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए सर्व स्थान आवृत वायु की चिकित्सा में। इसके अलावा यापनावस्थी और मधुर अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए, तो यापनावस्थी व मधुर अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मृदु स्त्रंसन जो है वो कराना है। साथ ही साथ रसायना नाम सर्वेशम उपयोग प्रशस्येत, यानी कि रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, ये बताया गया। गुगलू और शुद्ध शिलाजितु का प्रयोग करना चाहिए। केवल दूध सेवन करते हुए च्यवनप्राश अवलेह का प्रयोग करना चाहिए। अभ्या आम्लकी तथा रसायन पदोक्त रसायन योगों का प्रयोग करना चाहिए, तो अभय आम्लकी रसायन पदोक्त रसायनों का योग जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे आपका फिनिश होता है ये पार्ट। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।